पीड़ित हैं। अब देखो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हो बांग्लादेश के लिए आपको दर्द क्यों हो रहा है? भाई हमारा खून उनके खून से मैच खाता है, हिंदुओं का। हाँ, बिल्कुल। जिनका आतंकवादियों से मैच खाता है वो आतंकवादियों के लिए चिल्लाते हैं, कोई फिलिस्तीन के लिए चिल्लाता है, कोई नसरुल्लाह के लिए चिल्लाता है। जैसे योगी जी हिंदुओं के समर्थन में खुल के कह रहे हैं भाई बटेंगे तो कटेंगे, आप समर्थन करते हैं योगी जी का? बिल्कुल करते हैं। अगर यही हालात वहाँ होते, आप मुस्लिम कंट्री में कहीं भी यही हालात होते, तो वो अपने धर्म के लिए कहेंगे नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान में बोल दिया तो क्या गलत कह दिया? संभल में जो लोग गलतियां कर बैठे हैं ना, जो संभल में इन्होंने गलती करी ना, शायद ये भूल गए थे कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या बात कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये भूल गए थे कि आज मैंने पत्थर तो उठा लिया है, पर मुझे सफेद कंबल में लपेट देंगे बाबा। सफेद कंबल? सफेद कंबल में लपेट देंगे। और सफेद कंबल क्या होता है इनको मालूम है। किस लिए कभी कोई शोभा यात्रा निकलती हमारी, उस पर पत्थरबाजी अगर वहां सर्वे करने के लिए गई थी तो क्यों नहीं जाने दिया गया? तौर तरीके से जा रहे थे ना। किसने कहा था पत्थर उठाने के लिए? किसने कहा था? कि पत्थर तो उठा लिए उन्होंने, जोश में उठा लिए। योगी जी टारगेट क्यों कर रहे हैं? वाह क्या बात है। तो बाबा की पुलिस ने भी जोश में उठा लिया डंडा और कर दिया ठंडा। मालूम है ना, उठा लिया डंडा, कर दिया ठंडा। और ऐसे ठंडा करते रहेंगे। और ये जितने जाते हैं ना, भी कुछ दिन टाइम पहले बॉर्डर से उनको जनता खदेड़ दी है। बॉर्डर से उनको जनता ही खदेड़ दी। जैसे अखिलेश यादव है, कह रहे हैं भाई जो वहाँ की मुस्लिम समुदाय है उन्होंने जोर जोश में अगर 2-4 पत्थर मार दिए, पुलिस वालों को चोट लग गई तो उनको गोलियां क्यों? मतलब वो हमारे रक्षा के लिए हैं, तो तुम उल्टा उनके ऊपर घरों पे पत्थर ला के रखो और उनका पत्थर से स्वागत करो। हैं? पत्थर मारोगे? अगर उनको मालूम होता ना कि ये घर पे पत्थर लेके आए तो बाबा का बुलडोजर पहले पहुंच जाता और ठकाठक खटाखट हो जाता उनका वहीं पे। कह रहे हैं कि एक समुदाय को सता रहे हैं योगी जी। एक समुदाय को कोई नहीं सता रहा है, और कम से कम 35 से 40% लोगों को आवास योजना मिली है सब, और लाइन में खड़े होकर घर बनवाए हैं सब अपने अपने। ठीक है ना, किसी एक को नहीं वो सताया जा रहा है। सताया परेशान वही है जो नेताओं की बातों में आके जो पत्थर उठा लेते हैं। उनको मालूम नहीं है ये पंचर फटे हुए कॉन्डम के नतीजे हैं। ये सारे वो हैं। इनका तो बाजा बजना ही चाहिए। किस लिए उठाए पत्थर? जब वहां सर्वे करने जा रही थी तो करने क्यों नहीं दिया गया? किसने भड़काया इनको और किसके भड़कावे में आए? ये भड़काने में आने का नतीजा इनको मिल गया। कह रहे कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं ये सब देख। अरे यार, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है। उन्हीं की भावना के लिए बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। या किसकी भावना नहीं आहत पहुंच रही है? बताइए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? देश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? बांग्लादेश कहाँ? उसके बाप ने बांग्लादेश खड़ा कर दिया। बांग्लादेश को हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था, उसको जीत के अलग करवाया, उससे पाकिस्तान से भी अलग करवाया। इस तरह का मैं कह रहा हूं कि जितना जो भी हो रहा है ये बांग्लादेश में और जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करने की कोशिश है, इनका बाबा कुछ साल पहले आ गए होते योगी आदित्यनाथ तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। ब्रजेश पाठक राज्यपाल और मुख्यमंत्री को महाकुंभ में आने का दिया निमंत्रण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की। राज्य सरकार पर छात्रों की मांग को अनदेखा करने का लगाया आरोप। लातूर में किसानों की जमीनों के लिए नोटिस पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दी सफाई, कहा हमने नहीं दिया नोटिस, व्यक्तिगत याचिका पर जारी किया गया। लातूर में वक्फ बोर्ड की नोटिस वाले मामले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी प्रतिक्रिया, बोले किसी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों की मौजूदगी में सीएम हेमंत ने कई अहम मुद्दों पर की वार्ता। राहुल गांधी ने किया जयपुर का दौरा, कैलाश गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने किया स्वागत। पार्टी की ओर से आयोजित ट्रेनिंग कैंप में लिया हिस्सा। मणिपुर में भारतीय सेना फेरबदल किया गया है, जैसा मैंने उदाहरण दिया, मनीष सिसोदिया, राखी बिरलान, प्रवीण कुमार। कुछ सीटों पर नए जो पार्टी में आए हैं नेता और पार्टियों से, उन्हें तरजीह दी गई है। जैसे सुरेंद्र पाल बिट्टू को तिमारपुर से दिलीप पांडे की जगह लड़ाया जा रहा है, उसी तरीके से अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट दिया गया है। जो शाहदरा की सीट है, जहां से अभी विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल विधायक थे, वहां पर जितेंद्र सिंह शंडी को बीजेपी से ला करके लड़ाया जाएगा। कई सारे एमसीडी के नेता हैं, उन्हें भी टिकट में तरजीह दी गई है। जैसे मुकेश गोयल जो पहले पुराने कांग्रेसी थे, अभी आम आदमी पार्टी के एमसीडी में सदन के नेता हैं, उन्हें आदर्श नगर से टिकट दिया गया है। इसी तरीके से कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है देवली से, और भी
कई सारे काउंसलर्स हैं जिन्हें आगे बढ़ाया गया है। तो कोशिश ये की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लगातार एक के बाद एक वो गलतियां करते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगता है कि बांग्लादेश के तानाशाह ये भूल बैठे हैं कि जिस मिट्टी पर वो चैन की सांसें ले रहे हैं उसे पाकिस्तान के शिकंजे से भारत ने ही आजाद करवाया था। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का प्लान। बॉर्डर पर यूनुस के TB2 किलर ड्रोन तैनात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के बीच यूनुस सरकार ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना किलर ड्रोन उतार दिया है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दरअसल ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद संवेदनशील माना जाता है। तुर्की का TB2 ड्रोन काफी शक्तिशाली है, जो हमले के अलावा जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने तुर्की से 12 TB2 ड्रोन खरीदे हैं, जिसमें 6 की डिलीवरी चटगांव में हो चुकी है। इस ड्रोन को अब बांग्लादेश की वायुसेना सीमा पर जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि तुर्की के इस किलर ड्रोन को बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और मालदीव ने भी खरीदा है। ड्रोन देखिए एक तरीके का आर्म्ड ड्रोन है, वो इस इलाके में हमला भी कर सकता है। तो इस तरीके का डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली भारत के सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ाता है और साथ में ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश आज की डेट में हर फ्रंट पे हिंदुस्तान को कन्फ्रंट कर रहा है, हिंदुस्तान को सस्पिशियस निगाह से देख रहा है। और 5 अगस्त के बाद से देखिए बांग्लादेश के हालत बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के इशारों पर चलने वाले मोहम्मद यूनुस लगता है अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की समझ भी खो चुके हैं। हिंदुओं पर जुल्म को शह देने वाले बांग्लादेश के तानाशाह को यह भी समझ नहीं आ रहा कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पता नहीं ऐसी सलाह कौन दे रहा है। जिस भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, भला उससे खतरे की बात कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन बांग्लादेशी सेना के TB2 किलर ड्रोन्स की तैनाती से जमीन के साथ साथ हवा में भी भारत के साथ तनाव बढ़ना लाजमी है। हिंदुओं के खिलाफ जुल्म के बीच बांग्लादेशी सरकार ने भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। भारतीय सीमा के पास बांग्लादेश मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उत्तरी बंगाल में चिकन नेक के पास 2 जगहों पर एयर स्ट्रिप को नए सिरे से बनाया जा रहा है। ठाकुरगांव और लालमनीर हाट दोनों ही जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में जिस तरह आतंकियों को जेल से रिहा किया गया और पाकिस्तान जिस तरह बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत विरोधी कट्टरपंथियों के साथ खड़ा है, उसकी गंभीरता को देखते हुए भारत ने भी मजबूत प्लान तैयार कर लिया है। बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता का माहौल है, वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश फिर से टेरर हब बन जाए और बांग्लादेश की बिगड़ती हालत का फायदा पाकिस्तान उठा ले। अचानक जब बांग्लादेश की तरफ से भारत की सीमा पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि भारत की सेना भी इस पर नज़र बनाए हुए है। खासकर वो चिकन नेक के एरिया को उन्होंने सिलेक्ट किया है, वो चिकन नेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलगाववादियों की तरफ से, आतंकियों की तरफ से बार बार इस चिकन नेक को पॉइंट आउट करके बताया गया है कि अगर चिकन नेक को भारत से कट किया जाए तो पूरे उत्तर पूर्वी भारत में वो घुस सकते हैं। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सिंह गुप्ता,